नमस्कारम। आज हम देखने वाले हैं आपकी एम्स स्टेनो की वैकेंसी के बारे में। इसका जो एग्ज़ाम होता है उसे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कहते हैं। अभी आगे जाके हम चीज़ें देखने वाले हैं। जिनको नहीं पता है, एम्स के नाम से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। इसका एग्जामिनेशन का नाम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसके बारे में आज एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। मैंने हाईलाइट करके हर एक चीज़ जो है वो रख रखी है। आपके जो एग्जामिनेशन, जो आपके फॉर्म वगैरह हैं, ये स्टार्ट हुए हैं आपके 14 तारीख से। ठीक है, और अब ये 2/12 तक चलने वाले हैं। मतलब आपका 2 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। ठीक है, ये 2 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, 5 बजे तक का। 2 दिसंबर 5 बजे तक का तो मैंने लास्ट डेट आपकी बता दी है। तो उससे पहले ही आप ऑफकोर्स वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे भर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम जो आपकी डेट ऑफ सीबीटी है ना, ये भी आपको बता दी गई है। ये 22 से 24 दिसंबर होगा। आप कहेंगे कि मैम कि 2 तारीख को तो लास्ट डेट है और एग्जाम जो है वो इतनी तारीख में करवा दिया जाएगा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एम्स का जो एग्जाम होता है आपका, ये बहुत ही स्पीड में होता है। ठीक है, आपका ना 1 महीने के अंदर अंदर ही आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवा दिया जाता है और उसके बाद आपका स्टेनो भी हो जाता है। स्किल जो होता है बेसिकली वो करवा दिया जाता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम डेट ऑफ स्किल क्या है, यहाँ तो टू बी नोटिफाइड लेटर लिखा गया है, तो आपका ये जनवरी में ही करवा दिया जाएगा। इसको भी याद रखिए। और ज्वाइनिंग भी इतनी जल्दी होती है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी सुपर फास्ट होता है। 3-4 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म। मतलब फॉर्म भर दिए जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा, उसकी रिजल्ट आएगा, फिर स्किल होगा, ये सारी चीजें वो 3-4 महीने में आपका जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये चीज आप कंसिडर कर सकते हैं। आगे जाके ये सारा कंटेंट वगैरह यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एक करके। हम इसी की तरफ एक एक करके जाएंगे। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी ना वो मैं आपको बताऊंगी, बाकी नहीं। ठीक है, तो पहले तो ये आपका सीआरई होता क्या है। ये स्पेशल पर्पस रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपका एम करता है किसके लिए। ये आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट करवाता है आपके एम्स में। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और बॉडी में भी करवाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो ये आपका एम्स का ही पूरा फॉर्म जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ आपकी वेबसाइट वगैरह है। जो एम्स होती है ना, इसकी जो भर्ती आती है ये आपकी सिटी वाइज देखने को मिल जाएगी आपको। जैसे पटना की है, यहाँ की है, ऐसे करके देखने को मिलेगी। अभी आगे जाके मैं बताऊंगी भी। इसके अंदर जो आपका पे लेवल होता है ना, पे लेवल मतलब कि क्या इसके अंदर जो सैलरी होती है वो फिक्स होती है। तो इसके अंदर देखो, पे लेवल जो होता है आपका 4, 6 और 7 तीनों होता है। 4 से 7 मतलब कि जैसे 4 और 6, 7 इधर रख लेती हूँ मैं। तो ये जैसे स्टेनो का आपका ग्रेड डी होता है वो यहाँ पे रख लीजिए, और ग्रेड सी की 2 होती है एसएससी स्टेनो में। बिल्कुल वही पे स्केल आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। मुझसे काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम एज रिलैक्सेशन वाले को भी हाईलाइट कर दिया करो। तो ये एज रिलैक्सेशन वाला मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। आप एक बार ना पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके का आप देखना चाहते हैं, ओबीसी के लिए मेनली स्टूडेंट देखते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप बी का भी देख सकते हो आप। यहाँ पे ग्रुप सी का भी आपका दे रखा है, फिर ग्रुप सी पोस्ट का भी दे रखा है। तो ये आप पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, पे स्केल जो होता है वो 4, 6 और 7 तीनों में होता है। आप जिसके लिए भी करने वाले हैं उस वही जिस एग्जाम को आप निकालेंगे वही पे स्केल आपको देखने को मिलेगा। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए आपका 3000, ये 3000 क्या अभी हुई है नहीं, ये हमेशा से 3000 थी। SC, ST और EWS वालों के लिए 24 हो जाती है। और अगर आपको डिसेबिलिटी है, PWD है, तो आपका कोई भी फीस नहीं लगती है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 22 को मैंने आपको बता दिया, 22 और 24 का आपका होने वाला है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका हर एक स्टेट में हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है ये। तो आपका जहां से भी आप करेंगे वहां पे आपका आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 3 दिन पहले आएगा। तो अगर 22 का आपका एग्जाम है तो एडमिट कार्ड आपको 18-19 में देखने को मिल जाएगा। 18-19 दिसंबर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम की बात कर लेते हैं क्या होता है। तो 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 400 मार्क्स होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जनरल नॉलेज से और एप्टीट्यूड से और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से। तो 20 आपको यहाँ से मिलेंगे और 80 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप से देखने को मिलेंगे। ये जो चीज है ना, ये 80 क्वेश्चंस वाला, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर आपका मैथ्स और इंग्लिश जो है वो मेनली आता है। ठीक है, तो मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पे कंप्यूटर और आपका जीके। अब आप ना थोड़ा बहुत रीजनिंग के ऊपर भी ध्यान इसके अंदर जरूर दे देना। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल सिलेबस के ऊपर इसके वीडियो बना दूं तो मैं वो भी बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी डिटेल लिखा नहीं गया है। और अच्छा, एक और चीज, जैसे कि ना
मैंने एक इंटरव्यू किया था अपने चैनल के ऊपर, पीयूष अरोड़ा, इनकी ऑल इंडिया रैंक जो थी ना वो 98 थी एम्स में, तो वाला इंटरव्यू जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, तो आपका जो ये 100 क्वेश्चन है ना, ये 20-20 के हिसाब से सेक्शन में बटे हुए होंगे, ठीक है। और आपको हर एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट जो है वो दिए जाएंगे। 5 सेक्शन 18 मिनट, पहले वाला सेक्शन चलेगा, 18 मिनट का स्लॉट चलता रहेगा, 18 मिनट में आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्लॉट खुल जाएगा और आप इन वाले क्वेश्चन को फिर से नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो जो जो स्पेसिफिक टाइम है वही आपको खत्म करना होगा, फिर नेक्स्ट वाला शुरू होगा, इसके 18 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला शुरू होगा। अब यहाँ पे जब आप होंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये वाले पुराने जाके देखो, तो उसी टाइम आपको देखना होगा, ठीक है। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द currently active section के अंदर ही आप कर सकते हो, which will remain enable for set time and it will never come back again for any action after move to next section. Clear है? रिजोल्यूशन ऑफ टाइप बता देती हूँ। तो रिजोल्यूशन टाइप जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो फर्स्ट बाय मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक के अंदर आपका क्या है, मैथ्स और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है आपका, ये डोमेन स्पेसिफिक है। इसके अंदर जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ऊपर रख लिया जाएगा। बाकी दोनों काम आते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही जो होता है वो फाइनल हो जाता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे जाएगा। फिर आपका ये सिलेबस की बात जो मैं कह रही थी, 80 क्वेश्चन आपके किस तरीके से रहने वाले हैं, इसके अंदर भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। इसके अंदर स्टेनो हिंदी के भी हैं, आपकी पर्सनल असिस्टेंट, पीए, ये वाला सब जो है, जो जनरल मैथ्स और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। स्टेनोग्राफी टेस्ट वो आपको पता ही है, इंग्लिश इसका जो है वो मीडियम आपका रहने वाला है। तो मैंने ना इसके अंदर ना पूरा स्टेनो से रिलेटेड ही बात की है, तो मैंने पूरा हाईलाइट करके पहले ही रख दिया कि हम ना एक ही बार में जाके और पूरा दिखा दूंगी मैं आपको, और फिर से कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ये पूरा पीडीएफ ना मैं इसलिए ऐसे करती हूँ ताकि अगर आपको कोई चीज़ देखनी हो, कहीं पे पॉज करना हो, तो आप वहाँ पे पॉज करके देख पाए कि मैम हमको आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो मैं पॉज कर लूँ। क्योंकि मेरे लिए तो इस वीडियो को पॉज करके उस हाईलाइट पोर्शन पे जाना ज़्यादा आसान है, पर मैं पीडीएफ दिखा देती हूँ, बिकॉज स्टूडेंट को ना मिलता नहीं है ये पीडीएफ, तो उनको ये ज़रूरत पड़ती है इसको देखने की, तो वो खुद ऐसे करके जो है वो उसको देख सकते हैं। अभी हम चलने वाले हैं पे स्केल वगैरह चीज़ों पे देखने के लिए कि पे स्केल कैसा रहने वाला है आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 4, 6 और 7 उस पे होता है आपका पे, तो उस पे हम जाने वाले हैं अभी। कितना बड़ा पीडीएफ हो गया भाई। ओके, आ गए। तो ये आपका 20 वाला जो है ये वाला है, देख सकते हैं। ये आपका स्टेनो हिंदी के लिए एम्स ऋषिकेश के अंदर आपकी है, पे स्केल 4 है। ये पे स्केल है, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आगे जाके मिलेंगी। और ऐसा सोचना भी मत कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी आपको कम ही देखने को मिलती है। तो एम्स ऋषिकेश के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके ना खुद से अपना टाइम लगा के देखिए। पे स्केल आपका ये है, इतना है, और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है उसको पॉज करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं एक एक करके बता दूंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अच्छा, ये बताती हूँ, पे स्केल का मतलब है कि स्टेनो के अंदर जैसे ग्रेड डी होता है ना, वैसे ही। तो 50,000 तक की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। इसके अंदर आपको 75,000 की मिलेगी, और जो 7 वाला होगा उसके अंदर 85,000 की मिलेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे गुवाहाटी वाला, नागपुर, रायबरेली, ये लेवल 6 की है, राजकोट, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, ठीक है। तो आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 7 की ये वाली मिल रही है देखने को, जो कि भोपाल की है, और 7 का मतलब है कि 85,000 की सैलरी। क्लियर है? देखो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, जो इस वाला होगा ना, इसके अंदर आपकी ग्रेजुएट ही मांगा जाएगा। 4 वाले के अंदर आपका देखो 6 के अंदर भी ग्रेजुएट मांगा जाता है, और 4 वाले के अंदर आपका 12th पास मांगा जाता है, वो कि जहाँ जहाँ पे आपने 4 देखा होगा उसको देख सकते हैं। तो ये सारी जो सैलरी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन आपका गुवाहाटी, रायबरेली के अंदर 7, ये सब वो सैलरी है। ये 4 में देख सकते हैं 12th पास है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री यहाँ पे ऐसी मांगी जाएगी। तो 7 का मतलब है 85,000 की सैलरी, ठीक है, और प्रॉपर कैबिनेट बैठ के काम करोगे। तो ये वाला जो चीज़ है वो मैंने बता दी, और मुझे लगता है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं हर किसी के अंदर आपको देखने को मिल रही है पे लेवल 4, और हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का एक एक करके जो भी आप भरने वाले हैं उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो था ये पूरा जो है वो खत्म हो गया।
बाकी आप वहाँ पे जाके ना पॉज करके देख लेना, अगर आपको स्पेसिफिक कोई चाहिए कि आप पे लेवल 7 को ही देखना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो देख लेना कौन कौन सा है और किस तरीके की उसकी क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये हर किसी के लिए ऐसी पे लेवल के हिसाब से बताया गया, इसलिए जो पीडीएफ है काफ़ी बड़ा हो जाता है। एम्स की वैकेंसी ना बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसका ज्वाइनिंग तुम्हारी इतनी जल्दी होगी ना, इतनी जल्दी होगी कि तुम ऐसे बोलोगे कि यार अभी तो शुरू हुआ था प्रोसेस, तो काफ़ी जल्दी इसकी ज्वाइनिंग आ जाती है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है इसका। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्टेनो के अंदर ना फंस के आप एम्स के अंदर जाना चाहते हो, तो एम्स बहुत अच्छी वैकेंसी है स्टेनो के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी तो बिल्कुल चिल्लड़ के मात्र ही है, झूठ नहीं बोलूंगी आपके सामने। पहली बात तो कैटेगरी वाइज जो आपको बटा हुआ है इसके अंदर कोई नहीं है, देखो 000। इसका मतलब है कि अगर आप एम्स ऋषिकेश को देख लेते हैं, हिंदी वालों के एम्स ऋषिकेश को देख रहे हो, तो सिर्फ एक वैकेंसी है और ये एक भी जनरल कैटेगरी के लिए है, तो बाकी वालों को नहीं मिलेगी, उनके लिए कोई रिजर्व नहीं है। तो SC ST वाले हो तो नहीं करोगे फिर, है ना। बाकी 4 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि एम्स ऋषिकेश की देखने को मिल रही है, ठीक है। बाकी ये सामने आपके दिखाई हुआ है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई रिजर्व नहीं है, SC ST के लिए नहीं है, OBC के लिए अंदर आपको 3 जगह पे देखिए जहाँ पे मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है। तो ये टोटल मेरे हिसाब से 22 वैकेंसी है जो आपको देखने को मिल रही है। जॉब बहुत बेहतरीन है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ इतनी जल्दी काम होता है। तो अगर इसको भरेगा कौन, पॉइंट ये आता है ना, इसको भरेगा कौन, वो भरेगा जो स्किल का पूरा तैयार बैठा है। स्किल इसका पूरा तैयार है, पूरा तैयार मतलब प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें 1 महीने का टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम के बाद। जो अपना CBT बहुत अच्छे से तैयार करके बैठा है, उसने SSC स्टेनो के अंदर काफी अच्छा कर रखा है, बाहर बाहर बस मेरिट से बाहर हो रहा है, वो पर्सन इसको भरेगा और जॉब ले लेगा। बाकी अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो ना, सोचना भी मत इसको करने की, 3,000 निकल जाएंगे, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा और तुम बोलोगे कि मैम आपने बताया नहीं, आपने तो बोला बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन जॉब है, वर्क प्रोफाइल इसका बहुत ही बेहतरीन है, प्रोसेस बहुत फास्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। पर ये भरेगा वो जिसने, जो SSC स्टेनो या किसी अदर एग्जाम में बिल्कुल मेरिट से बाहर हो रहा है, वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है और छोटी छोटी रीजन की वजह से बाहर हो रहा है, जिसका स्किल बहुत अच्छे से तैयार है, जिसका CBT बहुत अच्छे से तैयार है, उसे बस रिवीजन करने की जरूरत है, रिवीजन अपने CBT की जो भी होती है क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है, बाकी उसका सब तैयार है। ये नहीं कि वो एग्जाम फॉर्म का वेट करते हुए सिलेबस पढ़ रहा है, वो स्टूडेंट इसको भरेंगे। आप अपने 3,000 रुपये खर्च करो, इससे अच्छा जाओ घूम फिर के आओ, 3,000 रुपये अच्छी जगह पे लगा लो, या तो अच्छी अच्छी बुक्स खरीद लो। अगर तुम तैयार हो, तुम SSC स्टेनो के अंदर धक्के खा रहे हो और तुम्हें वहां पे जॉब नहीं मिल रही है, तब जाके तुम यहाँ आओगे। क्लियर है। तो आपको सामने मैंने प्रॉपर रख दिया कि कौन इसे भरेगा कौन इसे नहीं भरेगा। बाकी सभी के अंदर अगर आप कोई और अदर भी देख रहे हो तो ये सब वैकेंसी है, वो आप देख सकते हो कि कितनी कितनी दिख रही है आपको। मेरे हिसाब से हो ही गया है, कुछ रह गया तो एक बार देख लेती हूँ। स्किल टेस्ट रही है ना, अभी स्किल टेस्ट बताना है मुझे। हाँ स्किल रहेगी, मैंने आपको वो सब बता दिया, मैं बता देती हूँ स्किल के बारे में, ठीक है, कि आपका स्किल किस तरीके से होने वाला है और कितना क्या मांगा जाएगा, कितना क्या मांगा जाएगा। तो ये आपका आ गया हमारा कोड 20, देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का है, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए है, जूनियर स्केल हिंदी वालों के लिए है, वो अलग दे रखा है, स्टेनोग्राफर के लिए आपका अलग दे रखा है। स्पीड आपको दिख रही है सामने, ये स्पीड आपकी टाइपिंग की, ये हिंदी वालों के लिए है। इसके अंदर भी 100 की स्पीड, यहाँ पे 45, 50, 55 और यहाँ पे आप मतलब आप खुद पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, बस मेरा काम है आपको दिखाना, वो जो आप खुद भी पॉज करके देख सकते हैं, वरना थोड़ी स्क्रीन पे मैं पॉज कर लेती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। स्टेज सेकंड वाले में ये देख सकते हैं आप फुल मिस्टेक कैसी है, हाफ मिस्टेक कैसी है, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो फुल मिस्टेक वाला यहाँ पे मैं पॉज कर लेती हूँ, इसको पॉज करके देख सकते हैं, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप इसकी स्किल की तैयारी कर रहे होंगे तब, वरना अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे इस वीडियो को तो मैं एम्स के रिलेटेड ना और वीडियोस बनाती रहूँगी कि भाई ये वाली बुक्स ले लीजिए, एम्स का स्किल ऐसे होने वाला है तो इस तरीके की पढ़िएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर सेलेक्टेड है, तो उनके साथ कन्वर्सेशन करके या तो उनका इंटरव्यू लेके हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हाफ मिस्टेक के ऊपर पॉज कर रही हो, अगर आप देखना चाहते हैं तो रुक के इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा पूरा आपका यहाँ तक है।
तो यहाँ पे आपका जो है हाफ मिस्टेक वाला कंप्लीट होता है। ये तो यहाँ पे ये सब आ गया है, मेरे हिसाब से हम ऑलमोस्ट एंड पे ही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका ये पूरा एग्ज़ाम है, वो देखने को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, कोई भी वीडियो मैं अगर बनाऊँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट वगैरह होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ भी चीज़ अगर हम कंडक्ट करवा रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, कोई इंटरव्यू अगर हम लेते हैं सिलेक्टेड आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। वरना मैंने आपको जो बताया पीयूष अरोड़ा का जो इंटरव्यू था वो आप जाके ज़रूर देखें, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी और काफ़ी आपके जो मिथ है ना इस फील्ड के अराउंड वो भी आपके होंगे। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमने असिस्टेंटों की बात की है, बट उनका जो तरीका है वो आपको समझ आएगा क्योंकि उन्होंने दोनों ही चीज़ें तो प्रिपरेशन उनकी दोनों की सेम चीली हैं, कोई बड़ा डिफरेंस होता नहीं है। तो आप अपडेट वगैरह के लिए कोई स्ट्रेटेजी वीडियो की तरह सब जगह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसके अंदर मैं अपकमिंग स्टेनो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, और अब तो लगातार आने वाली है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसी पसंद आ रही हैं, ताकि इसके ऊपर ना हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही तय करता है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। ज्वाइन कर लेना अपना टेलीग्राम चैनल पिन कमेंट से।